हेलो व्यूअर्स, सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं लव स्काउट के एपिसोड 11 पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 11 की शुरुआत वही एपिसोड 10 की मॉर्निंग शॉक से हो जाती है। सुबह जियोन न्यूज को देख के जल्दी से अपनी ऑफिस पर भागी चली आती है। फिर हमें सीन में हेजिन दिखाई जाती है जो न्यूज को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुद से ही बात करने लगती है। जियोन, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। इसी सीन में ही हमें पता चलती है ये सब हेजिन का ही काम है। जियोन अपनी ऑफिस में जल्दी से आ जाती है, लेकिन ऑफिस के बाहर उसे सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और सवाल पूछते हैं, क्या पीपल्स कंपनी इस फ्रॉड में शामिल है? क्या तुम फ्रॉड को जानते हुए भी कैंडिडेट को रिकमेंड किया था? जियोन कुछ भी नहीं कह पाती। अनहो आके जियोन को उधर से ऑफिस ले आता है, लेकिन ऑफिस के अंदर भी पुलिस ऑफिसर्स आके उसकी कंपनी को सीज करके इन्वेस्टिगेशंस के लिए सारा फाइल्स और डॉक्यूमेंट ले जाता है। जियोन अपनी ऑफिस को सीज करते हुए देख कुछ भी नहीं कर पाती, बस चौक में ही सब कुछ देखती रहती है। पुलिस ऑफिसर फिर जियोन से अकेले बात करके पूछता है, क्या वो इस फ्रॉड में शामिल है? जियोन कहती है, नहीं, मेरी अकाउंट आप चेक कर सकते हो, मेरे पास फ्रॉड की कुछ भी पैसा नहीं है। लेकिन पुलिस ऑफिसर जियोन को शक की नजर से पूछता है, जैसे जियोन इस फ्रॉड में शामिल है और सारे इन्वेस्टर्स के पैसा उसने हड़प ली, क्योंकि जियोन को ट्रस्ट करके ही इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया था आइकॉनिक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में। और भी सस्पेक्ट होकर पूछता है, क्या वो सच जान के भी उस कंट्रैक्ट को डील किया था? यह सुन के जियोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। पुलिस के जाने के बाद ओग्योंग सॉरी कहती है, क्योंकि उसी ने ही आइकॉनिक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के बैकग्राउंड पर चेक की थी और जियोन को उसी ने बताया था कंपनी में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम और घोटाला नहीं है और कंपनी फ्लॉलेस चल रही है एंड ट्रस्ट करके कैंडिडेट रिकमेंड कर सकते हैं। ओजोंग उसकी बात को सुन के कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सोमी फिर गुस्से में कहती है, मुझे लगता है पीपल्स कंपनी को कोई जानबूझ के फंसाना चाहता है। उधर आइकॉनिक बायोटेक्नोलॉजी के सीईओ एक घर पर छुपा हुआ है, लेकिन हमें उधर हेजिन को भी देखने को मिलती है। हेजिन अपनी प्लान को वर्क करने की खुशी में ही चीयर्स कर रही है एक आदमी के साथ। वो आदमी कहता है, मैं और सीईओ 10 दिन के अंदर ही अंदर कोरिया छोड़कर भाग जाएंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीईओ थोड़े से डरे हुए हैं, इसलिए हेजिन से पूछता है, क्या हम उस जगह पर सेफ है? वह आदमी कहता है, वैसे भी पैसा भेज दिया है अब्रॉड कंट्री में, उधर सेफ होंगे हम, कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं है। सीईओ फिर हेजिन से पूछता है, वो ये सब जियोन के साथ क्यों कर रहा है? जहाँ हेजिन जवाब देती है, क्योंकि मुझे जियोन पसंद नहीं है। उधर पीपल्स कंपनी के एम्प्लॉय सब टेंशन हो रहा है और उनके कंपनी के सीज होने की न्यूज हेडलाइन में आ चुकी है। ये न्यूज देख के वो सब लोग और भी चिंतित हो जाते हैं अपनी कंपनी के लिए। न्यूज में आर्टिकल्स को देखते ही जियोन को नेक्स्ट कंपनी के डायरेक्टर से कॉल आती है और वो जियोन से अपनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है। अनहो को भी मैसेज पर मैसेज आता है बाकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल के लिए। फिर ऑफिस में भी कॉल्स आना शुरू हो जाता है पूछताछ के लिए कि वो लोग सच में इस फ्रॉड में शामिल है। जियोन सब एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके कहती है, मैंने कुछ भी ऐसी शर्मिंदगी वाली काम नहीं की है, सच जल्द ही बाहर आएंगे और तब तक हम लोग घर से काम करेंगे। ओजोंग ऑफिस से सीधा अपनी पापा के ऑफिस आ जाता है और पूछता है, क्या ये काम उसी ने ही किया है? चेयरमैन जवाब देता है, इतना छोटा सा कंपनी से मैं नहीं डरता और भला मुझे क्या मिलेगा ये सब करके। चेयरमैन ओ फिर अपनी बेटा ओजोंग को 1 महीने के अंदर पीपल्स कंपनी को छोड़ के अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन ओजोंग मना कर देता है और कहता है, मेरी लाइफ है, मैं खुद संभाल लूंगा और मैं कभी भी आपके साथ काम नहीं करूंगा। चेयरमैन ओ गुस्सा में अपनी बेटा का क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर देता है और उसे घर से भी बाहर निकाल देता है। अब रात हो चुकी है, सब एम्प्लॉयज घर चला गया, इसलिए अनहो भी जियोन को घर चलने के लिए कहता है, चलो हम भी चलते हैं। जियोन रोके कहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रही है, सब ऐसा ही खत्म हो गया तो? अनहो उससे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ, और दोनों उधर से घर चला आता है। अनहो फिर जियोन को उसकी घर लेकर उसे सुलाता है। तभी कुछ इन्वेस्टर जियोन के घर आकर बाहर तमाशा करता है और जियोन को जोर जोर से गाली देते हैं, आपके कहने पर हमने आइकॉनिक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट किया। जियोन को
उनके पैसा वापस देने के लिए भी कहता है। अनहो उन्हें रोक लेता है घर के अंदर जाने से, कहकर जियून मैम घर पर नहीं है। अनहो जियून की फिक्र में उसे अपने घर लेकर आता है। बोयल जियून को अपने घर आने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बोयल जियून को गिफ्ट भी देता है, वो खुद ही ड्राइंग बनाकर। जियून उसकी गिफ्ट से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर बोयल पूछती है, आप हमारे घर पर रहोगी ना, तो आप कौन से रूम पर सोओगी? लेकिन वो खुद ही जियून को अपने साथ सोने के लिए इनवाइट करती है और दोनों आराम से एक साथ मजे से सोते हैं। बोयल प्यार से जियून के लिए लोरी भी गा के सुलाती है, क्योंकि जियून को सोने में प्रॉब्लम है। सुबह जियून जल्दी से उठकर बाहर सोफा पर बैठी रहती है, तभी अनहो भी उठ के जियून के साथ बैठ जाती है। फिर सुबह की ब्रेकफास्ट जियून और बोयल बनाती है। दोनों को कुछ भी काम अच्छे से नहीं आता, इसलिए अनहो साइड पर खड़ा होके देखता रहता है कि वो दोनों कैसे ब्रेकफास्ट बनाता है, और जियून ब्रेड भी जला देती है। दोनों बोयल और जियून ब्रेड की जलने को देख के हंसने लगती है, और लास्टली कोई चारा ना होने पर अनहो को ही उनका ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, और तीनों ब्रेकफास्ट आराम से एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनहो अपनी बेटी बोयल को स्कूल छोड़ने जाता है और जियून अकेली घर रह जाती है। अब हमें सीन में ग्यूरिम दिखाई जाती है। वो ओग्योंग और ईग्वांग को हाथ पकड़ के चलते हुए देख लेती है। वो सब लोग ईगांग के बुक स्टोर पर इकट्ठा होते हैं काम करने के लिए, और सब डिस्कस करते हैं कौन उनकी कंपनी को फंसाना चाहता है और क्यों। और डिस्कस करते करते उन्हें फिर से जोंगनाम और करियर वे कंपनी पर शक होता है। मैनेजर कहता है, इस बार मैं जोंगनाम से मिलने जाऊंगा। तभी न्यूज में एक और आर्टिकल्स बाहर आता है जियून की 5 साल की घटना पर। ये न्यूज देख के अनहो जियून को चेक करने अपने घर जाता है, लेकिन जियून तो घर पर ही नहीं है। कॉल पर जियून कहती है, मैं करियर वे कंपनी में आई हूँ हेजिन से मिलने। जियून हेजिन से मिलती है और उस पर शक करते हुए कहती है, इस टाइम पे 5 साल की पहले की घटना रिपीट होना कोइंसिडेंस बात नहीं है ना। पर हेजिन जवाब में कहती है, कैसी लग रही है तुम्हें अपनी फर्स्ट ट्रॉमा को याद आके, और वैसे भी तुम्हारी ही गलती है, तुम हर काम को अच्छे से नहीं करती, इसलिए कर्मा तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती। जियून पूछती है, ये सब करने की वजह क्या है? जस्ट बिकॉज मैं जानती हूँ लेट्स सी यू जिस एम्प्लॉय को अपनी डेथ से बचाने की कोशिश कर रहा था वो एम्प्लॉय तुम हो ना। हेजिन जवाब में बोलती है, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे अपनी कंपनी को बचाने के लिए भीख मांगो, ना कि फ्लाइट से बैठकर मेरे सामने बात करो। मैनेजर जोंगनाम से मिलने आता है। जोंगनाम मैनेजर को देख के गुस्सा करता है और उससे कहता है, तुम्हारी वजह से ही मैं अनएम्प्लॉय हो गया हूँ। लेकिन मैनेजर भी गुस्सा में जोंगनाम का हाथ खींच के लेकर जाता है बात करने के लिए। उधर जियून भी ईगांग के बुक स्टोर पर आ जाती है और सबको बुक स्टोर पर काम करते देख चौंक जाती है, क्योंकि वो लोग जियून को बिना बताए काम कर रहे थे। जियून चौंक कर पूछती है, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को बताता है, हेजिन ने ही ये काम किया है और वो सब अपनी कंपनी को बचाना चाहता है और जियून को गलत नाम के इल्जाम से भी बचाना चाहता है। और उनके काम और बात को सुन के जियून थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उन सबको वो थैंक यू कहती है। ओग्योंग भी रोक के एक बार और जियून से माफी मांगती है। जियून कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ईग्वांग उसकी रोने को देख के उसे हक करके मनाने की कोशिश करता है। ओग्योंग फिर अपनी सेंस पर आके ईग्वांग को अपने से दूर धक्का मार देती है, लेकिन सब कहता है, हमें तुम दोनों के रिलेशन के बारे में पता है, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। दोनों एक दूसरे को हक करके कहता है, हम दोनों डेट कर रहा है। सब उनके लिए खुश हो जाते हैं। तभी बोयल बुक स्टोर पर आती है और सबको हेलो ग्रीट करती है और जियून से पूछती है, आज भी आप हमारे साथ घर पर रहोगे ना? बोयल की ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं और सब चौंक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। जियून और अनहो नहीं बोलते हैं सबको ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सब लोग जल्दी जल्दी में अपने घर आ जाते हैं बुक स्टोर से। बोयल, जियून और अनहो भी रेस्टोरेंट पर खाना खाने आती है। बोयल जियून को अच्छे से खाना खाने के लिए कहती है, आपको अपनी कंपनी को सेव करना है कहकर। उधर जोंगसू किंडरगार्टन स्कूल की प्रिंसिपल को उजोंग से बात करते हुए सुन लेती है कि उजोंग को घर से बाहर निकाल दिया है और भी अपनी भाभी के स्कूल के ऑफिस में सोने के लिए परमिशन मांग रहा है। जोंगसू फिर अपनी बच्ची को घर ले आती है। उसके बाद वो सोचती रहती है और अकेले में बात करती रहती है। जोंगसू की माँ पूछती है, कुछ हुआ है क्या? और अगर उसे काम की प्रेशर हो रही है तो थोड़ी सी
से बाहर घूम के आने के लिए भी कहती है। जोंगसू फिर किंडरगार्टन स्कूल पर आ जाती है और स्कूल के अंदर झांकने लगती है क्योंकि उजोंग स्कूल पर सोने आया है और उजोंग को नहीं देखने पर वो जाने लगती है, लेकिन उजोंग उसे नोटिस कर लेता है और उसको पुकार कर पूछता है, इतने रात को स्कूल पर क्या करने आई हो? जोंगसू उसे झूठ बोलती है, सोजुन अपना वाटर बॉटल स्कूल पर ही छोड़ गया है, इसीलिए मैं वाटर बॉटल लेने आई हूँ। फिर जोंगसू भी उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उजोंग भी उसे झूठ बोलकर कहता है, मैं अपनी दीदी से मिलने आया हूँ। दोनों फिर पार्क पर बैठ के बात करने लगते हैं। जोंगसू उसे पूछता है वो ठीक है ना कंपनी में जो भी हुआ। उसके बाद उजोंग फिर उसे अपने पापा से हुए झगड़ा को बताता है और कहता है उस मैटर को मैं पूरी तरह से क्लोज करूंगा क्योंकि मैं मेरी भाई जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। जोंगसू भी कहती है मेरी वन साइडेड लव अब खत्म हो गई है और मैं यहाँ पर बॉटल लेने नहीं आई हूँ कहकर चली जाती है। उसकी बात सुन के उजोंग खुद से बात करने लगता है, बोतल लेने नहीं आया है मतलब मुझसे मिलने आया है कहकर खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियोन अपनी ऑफिस आ जाती है, लेकिन उधर पहले से ही चेयरमैन ऊ उसका इंतजार कर रहा था। चेयरमैन ऊ जियोन को पूरी घटना को अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कंपनी को छोड़ने के लिए कहता है। जियोन ऐसा करने से मना करती है और कहती है ये कंपनी मेरी है, मैंने इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत किया है, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। चेयरमैन की बात को सुन के जियोन को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। उधर हेजिन मीटिंग में अपनी एम्प्लॉय से गुड न्यूज कहकर बताती है अब पीपल्स कंपनी उनके होने वाली है। जियोन को कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो उन्हों को अपने साथ बीच पर चलने के लिए पूछती है और दोनों बीच पर घूमने जाती है। दोनों आराम से एक साथ टाइम स्पेंड करती है। उन्हों कहता है मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा और उन्हों उसे प्यारी सी छोटी सी नेकलेस भी गिफ्ट करता है जिसको बाप बेटी दोनों खरीदने गया था। उन्हों उसे प्यार से पहनाता है। जियोन उसे थैंक यू कहती है उसकी लाइफ में आने के लिए। दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। फिर रात को उन्हों जियोन को उसके घर ड्रॉप करता है। जियोन अपनी घर आके ग्रुप चैट पर सब एम्प्लॉयज को मैसेज करता है सुबह 10 बजे ऑफिस आने के लिए। सुबह सब एम्प्लॉयज आके जियोन को ऑफिस में मॉर्निंग ग्रीट करता है और जियोन भी उन सबको देखकर खुश हो जाती है और मॉर्निंग ग्रीट करती है और सबको इकट्ठा कर कहती है मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, आज से पीपल्स कंपनी के सीईओ मैं नहीं हूँ। और इसी शॉकिंग सीन से ही एपिसोड 11 का यहीं पर एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।